भाई एक फरहान अख्तर की फिल्म आ रही है 120 बहादुर। वह फिल्म डेडिकेट है भाई 1962 की इंडो चाइना वॉर पे, जिसके अंदर हमारी जो अहीर जाति मेन भूमिका थी। हमारे 117 अहीर भाई जिसके अंदर शहीद हुए थे, जिन्होंने एमिनेशन खत्म होने के बाद भी, गोलियां बारूद खत्म होने के बाद भी अपने हाथों तक लड़े थे और अपनी जान की कुर्बानियां दी थी वहां पर खड़े होकर। तो अहीर समाज की ये मांग है कि भाई जो हमारे वीर अहीर इसमें शहीद हुए, भाई तुम हमारा टाइटल तो दो, जो मूवी का नाम है उसमें वीर अहीर कर दो या अहीर कर दो। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इस का विरोध करता हूँ, इस मूवी का पूरी की पूरी तरह से। हमें एक होकर इसका विरोध करना और इसको टोटली बाइकआउट करना। हमने बाइकआउट पद्मावत मूवी का किया था। हाँ। भंसाली की भद्द पीट दी थी। हाँ। और वो भद्द आज तक उसको याद है। हाँ। और हम आप भी कहते हैं अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। इस फिल्म में इसको खुला चैलेंज है अहीर समाज से कि भाई तू इसे अगर रिलीज करेगा तो हम इसे चलन नहीं देंगे। अगर फिल्म बनानी है तो जो बलिदान दिया उन भैया ने हमारा ने, उन सब ने दिखा कर उन सब पे डेडिकेट करो, नहीं तो एक अकेले की डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेलता ही है भाई। आने की कोई जरूरत नहीं है, साफ सीधी बात यह है। 36 की 36 बिरादरी साथ खड़ी है। आप भेदभाव थोड़ी कर सकते हैं फिल्म के माध्यम से। और तू गलत जगह फंस रहा है इस बार। तू कितनी मूवी बना, लेकिन तू गलत कौम के आगे फंस रहा है, तू क्षत्रिय कौम के आगे अटक रहा है। अपना ख्याल कर भाई, अपना घर संभाल और इस मूवी ने हमारे अनुसार बदल दे। कारण क्या है, क्या मूवी जो रिलीज होने वाली है उसमें क्या परेशानी आ रही है जिसको लेकर आप लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? भाई एक फरहान अख्तर की फिल्म आ रही है 120 बहादुर। वह फिल्म डेडिकेट है भाई 1962 की इंडो चाइना वॉर पे, जिसके अंदर हमारी जो अहीर जाति मेन भूमिका थी। हमारे 117 अहीर भाई जिसके अंदर शहीद हुए थे, जिन्होंने एमिनेशन खत्म होने के बाद भी, गोलियां बारूद खत्म होने के बाद भी अपने हाथों तक लड़े थे और अपनी जान की कुर्बानियां दी थी वहां पर खड़े होकर। लेकिन यह फिल्म बना के एक हमारे वीर मेजर थे जिनका नाम था शैतान सिंह भट्टी, सिर्फ उनके ऊपर यह फिल्म डेडिकेट कर दिया। हमने उस चीज से दिक्कत नहीं है, हमने दिक्कत उस चीज से है, एक भाई हमारे राजपूत भाई को तो डेडिकेट कर दिया फिल्म, लेकिन जो हमारी अहीर जाति का, हमारे राव साहब भाइयों का जो आधार था, जो हमारी गर्व करने की जो बातें थी, जो कहानियां थी बच्चों को सुनाने के लिए, उन कहानियों का आधार ही खत्म कर दिया। इससे भाई दो चीजें होंगी। इससे पहली तो यह चीज होगी, हमारी जो अहीर का हमारा इतिहास है, हमारे वीर सैनिकों की जो बलिदान की गाथाएं हैं, वे दब जाएंगे आने वाले टाइम पे। और दूसरी यह चीज होगी, जो हमारे राजपूत समाज के, भाटी समाज के भाई और जो हमारे राव साहब अहीर समाज के भाई है, उनके बीच में जो हमारे धर्म की मेन दो कौमें हैं, लड़ाकू कौमें हैं, इन दोनों के बीच में डिवाइड एंड रूल करने वाली ये चीज है भाई। हमको पता नहीं चलेगा ये कब हो गया, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे इस चीज का आधार बना के हमारी ये दो कौमें है ना आपस में लड़ पड़ेंगी और आपस में पट जाएंगी, जो चीज हम बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। अगर फिल्म बनानी है तो जो बलिदान दिया उन भैया ने हमारा ने, उन सब ने दिखा के उन सब पे डेडिकेट करो, नहीं तो एक अकेले की डिवाइड एंड रूल की राजनीति खेलता ही है भाई। आने की कोई जरूरत नहीं है, साफ सीधी बात यह है। हमारे विनीत भाई है, विनीत यादव भाई है, हमारे एरिया के, ये मान लो एक समाज सेवी है बहुत बड़े। हमारा एरिया आता है भाई हमारे राव साहबों की और भाई राजपूतों की बेल्ट है, जाटों की बेल्ट है, वहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा भाईचारा है। लेकिन इस फिल्म के आने के बाद, इसकी खबर मिलने के बाद, जितने भी हमारे बड़े बूढ़े हैं या बच्चे हैं, सब में आक्रोश है भाई। और वहाँ हम या भाई अपनी मुहिम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारा राजपूतों के साथ भाईचारा खराब ना हो, इसलिए हमने हमारे विनीत भाई को भाई उतार रखा है मार्केट में। ये हमें लीड कर रहे हैं उस चीज में। हमने सिर्फ और सिर्फ इस मूवी के अंदर दो चीजें चेंज करवानी है, बाकी बात विनीत भाई बताओ। मैं यहाँ पर एक बात बोलना चाहूंगा भाई, मेरे भाई अमित भाई हैं भाई, अमित भाई राजपूत समाज से हैं। अगर कोई राजपूत समाज ने कोई अपना जिस भारत भूमि पर इस धरती माता के लिए अपना बलिदान दिया है और वाल्मीकि समाज का खून खोलेगा कि भाई मेरे भाई का बलिदान क्यों नहीं दिखाया जा रहा है इस मूवी के अंदर, तो विनीत भाई की यही मुहिम है। आप समझ नहीं पाओगे ना, तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं, विनीत भाई ये चाहते हैं कि जो इस मूवी में जो जिसके ऊपर मूवी पूरी बनाई गई है, स्क्रिप्ट तैयार करके, और जिसने ये पिक्चर को रिलीज करने जा रहा है, भारत में दिखाने जा रहा है, कहीं मेरे उन भाइयों का बलिदान इन लोगों ने कहीं उसका गलत ना दिखा रखा हो, कहीं उस भाइयों का बलिदान ही ना बता रखा हो, कहीं अपना ही एजेंडा, जैसे इस्लामिक एजेंडे इनके चलते हैं। हमने कई बार इन लोगों के इस्लामिक एजेंडे कैसे देखे, शाहरुख खान, आमिर खान, हम जितने भी ये खान गैंग वाले हैं, दाऊद गैंग वाले हैं, इनके एजेंडे ऐसे ही सेट होते हैं। और हमारे देश के जब युवा जाकर के पुष्पा देखते हैं कि सारा झुकेगा नहीं, तो हमारे देश का युवा वही काम करता है। तो विनीत भाई बताना चाहता है कि अहीर समाज को अगर इस पिक्चर के अंदर इन लोगों ने ये जिहादी एजेंडे से अगर उनका बाइकआउट करा है, दिखाया ही नहीं है उनका बलिदान,
तो इस पिक्चर को कोई भी 36 बिरादरी, हिंदू सनातनी, किसी भी जाति का हो, इस पिक्चर को अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने परिवार और अपने समाज, अपनी कॉलोनी मोहल्ले में नहीं देखने जाना है। अपने अतीत के ऊपर कूनी पिक्चर बना रहे, हमारे आराध्य भोले शंकर के ऊपर पिक्चर बना के गुसल खाने में दौड़ाने वाले व्यक्ति कूनी बना रहे अपनी कौम और अपने मजहब के ऊपर। इस टाइप की मूवी बनाने का पीछे कारण क्या रहा होगा? भाई एजेंडा सेट। एक बार बताओ, अब कोई अगर गुर्जर समाज का व्यक्ति जाएगा तो वो तो कोई एजेंडा देख करके आ रहा है भाई, वो कहेगा यार इनका तो बलिदान ही नहीं। तो ये सारी चीजें एक दूसरे को लड़ाने के लिए, आने वाले भविष्य में कमजोर करने के लिए, हमारी जातियां में हमें बांटने के लिए ऐसे काम करे जा रहे हैं। बाकी विनीत भाई रखेंगे भाई अपनी बात। फिर अमित भाई आप ये दीजिए। आपका नाम क्या हुआ? भाई मेरा नाम विनीत यादव है जी, मैं अहीर समाज से आता हूँ। और ये पिछले कई सालों से हम अहीर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल। और अहीर रेजिमेंट का जो बेस है वो रजांगला में हुई 1962 की चाइना के खिलाफ लड़ाई, जिसमें हमारे वीर अहीर भाई शहादत गई, उस पे है। 120 सैनिक थे, 117 उसमें अहीर थे। सबने अपनी पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया था, बोले हम लड़ते लड़ते मरना पसंद करेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। 2 सैनिक हमारे धर्म सिंह यादव और रामचंद्र यादव हथियार की गोलियां खत्म होने के बाद भी अपने हाथों से लड़े थे। अच्छा। उस प्रकार की हमारी क्षत्रिय कौम है। ये फरहान अख्तर ने इस लड़ाई का बेस लिया और ये एक मूवी तैयार करी 120 बहादुर, और जिसमें मेजर थे शैतान सिंह भाटी। उनकी लीड लेते हुए इस मूवी को दिखाया, क्योंकि हमने मूवी का ट्रेलर देखा, हमने बाकी सारी चीज़ देखी। तो अहीर समाज की ये मांग है कि भाई जो हमारे वीर अहीर इसमें शहीद हुए, भाई तुम हमारा टाइटल तो दो, जो मूवी का नाम है उसमें वीर अहीर कर दो या अहीर कर दो। हमने उन तक बात भी पहुंचाई लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। वो अपनी ईगो में है, वो कहता है कि भाई मैं तो एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैंने तो एक कहानी मिली और मैंने भाई फिल्म बना दी। हमारा उससे सीधा सीधा ये कहना है, 2000 आई थिंक 15 या 16 से इतने सालों से अहीर रेजिमेंट की मांग के लिए खेड़ की डोला टोल मानेसर पे हजारों लोग बैठे हैं। ये शायद दुनिया में जो सबसे लंबा कोई आंदोलन चला है उस आंदोलन में से एक है। उसका बेस लिया है, सहारा हमारा लिया है, लेकिन अहीरों का कहीं नाम नहीं है। अच्छा। भाई ऐसा क्यों? और हमने उसे प्यार से समझाई, हमने उसे कही है भाई अगर तू अहीरों का नाम डाल देगा तो तेरी मूवी अगर 100 करोड़ का बिजनेस करनी होगी तो तेरी मूवी 500 करोड़ कमाएगी। अरे सबसे ज्यादा हम संख्या में अहीर हैं, यादव हैं, सारी यादव जात अगर तेरी मूवी देखने जाएगी तो तेरा तो घर भरेगा। लेकिन ये इसकी मानसिकता जिहादी मानसिकता है। इनका एक ही काम है, रोज अपने नए नए एजेंडा लावे हैं। हमारी जो कास्टें हैं उन कास्टों को बांटो, इनका विभाजन करो, ये विभाजित रहेंगे, हमारा आसान हो जाएगा। लेकिन इसका ये सपना ही रहेगा। इस फिल्म में इसको खुला चैलेंज है अहीर समाज से कि भाई तू इसे अगर रिलीज करेगा तो हम इसे चलन नहीं देंगे, अपने हिसाब से चल। और तू गलत जगह फंस रहा है इस बार, तू कितनी मूवी बना लेकिन तू गलत कौम के आगे फंस रहा है, तू क्षत्रिय कौम के आगे अटक रहा है। अपना ख्याल कर भाई, अपना घर संभाल। और इस मूवी ने हमारे अनुसार बदल दे। लेकिन भाई साहब कहीं ये उनका एजेंडा भी तो हो सकता है कि हम बाइकआउट करेंगे और मूवी चल जाएगी। भाई उसका एजेंडा यही होगा कि भाई अहीर समाज खिलाफ उतरेगा, मेरी मूवी ने टीआरपी मिलेगी और मेरी मूवी थोड़ा बहुत बिजनेस कर जाएगी। लेकिन जब इतने सालों से कोई आंदोलन चलता है और जब उस आंदोलन में 36 बिरादरी साथ देती है ना, तो फिर वो बाइकआउट ही हो जाती है। हर जात का भाई खड़ा है यहाँ, जाट खड़ा है, राजपूत खड़ा है, वाल्मीकि खड़ा है, गुज्जर खड़ा है, ये सारे खड़े हैं। 36 बिरादरी वो बाइकआउट कर रही है। भाई मेजर शैतान सिंह भाटी की लीड में युद्ध हुआ, ठीक है, वो हमारे सर माथे पे हमारे बड़े हैं। लेकिन ये बताओ ये जस्टिफाइड है क्या? 117 जो उसमें अहीर मरे, दादा कृष्ण की जय जो हमारा वॉर करा ही रहा, जो हम चिल्ला के अपने लड़े हैं और सारे वीर अहीर भाई 117 मरे हैं, भाई उनको तो तुम ना दिखाओ और इस फिल्म को तुम एक आदमी पे बेस कर दो। हमने फरहान अख्तर से कही कि भाई तू हमसे मिल, हमारे जो शहीद हुए इनके परिवारों से आके मिल, हमसे तू पूछ भाई एनओसी ले ले। इसने तो एक आदमी से ले ली और उस पर इसने मूवी बना दी। और यही कह रहा है भाई मैं तो व्यापारी हूँ,
भाई इसने हमारे जज्बातों से कोई मतलब नहीं। इसके लिए तो हम कठपुतली समझ रहा है ये हमें। भाई हम भी दिखा देंगे कठपुतली कह रहे हैं फिर। तो आपको क्या लगता है इस मुहिम में आप मुहिम चला रहे हैं, कई यादव समाज के बड़े नेता हैं वो जुड़ेंगे इस मुहिम में, विपक्ष के नेता हैं, आप जानने में किसका नाम लेना चाह रहा हूँ? भाई नेता है बाद में, पहले है वो जात का। हाँ। तो भाई अहीर खून खोल रहा है इस मुद्दे पे। अब चाहे वो पक्ष का हो चाहे वो विपक्ष का हो, और हर कोई अपने तरीके से हमारे इस आंदोलन में खड़ा है। और इस आंदोलन से ये स्ट्रॉन्ग मैसेज जा रहा है कि अहीर समाज अहीर रेजिमेंट की मांग पर, अपने वीर बहादुरों की शहादत पर ना तो कोई ढील बरतेगा ना कोई कोताही बरतेगा। क्या लगता है ये जो मूवी आ रही है इसको लेके जो अहीर रेजिमेंट की जो मांग है ये कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है इस मूवी से, इस पे इम्पैक्ट पड़ रहा है रेजिमेंट की मांग पे? भाई अहीर रेजिमेंट की मांग पे देखो, इस फिल्म से तो फर्क क्या ही पड़ेगा, क्योंकि ये फिल्म ही रिलीज ना होने देंगे। ये जितना अभी तक ये मुद्दा आपके सामने आया है ना, ये किसी एक, अगर बोलेंगे कि एक समाज की कोई कहानी है, नहीं है। कल को हर कौम के योद्धा लड़े हैं देश के लिए, तो उसके ऊपर बायोग्राफी का नया प्रचलन शुरू हुआ है। चेहरा बन जाता है एक जो फेमस चेहरा होता है। समझना इस चीज़ से पीड़ा क्या है? पीड़ा ये है कि आपने क्या कर दिया, एक किरदार को तो आपने पूरा पोर्ट्रेट कर दिया, अच्छा चेहरा वो ठीक है, मगर उसके साथ किरदार तो सारे लड़े थे, एक से बढ़कर लड़े थे। ठीक है, वहाँ कमांडिंग ऑफिसर थे, उनका होता ही है वो नाम, जो सहरा बांधा जाता है वो कमांडिंग ऑफिसर के ही ऊपर बांधा जाता है। मगर जस्टिफिकेशन तब होती कि बाकी किरदार भी उससे मिलते जुलते और एक बराबर होते, जो उससे बढ़कर लड़े हों। शायद शैतान सिंह जी बाटी जी से ज़्यादा बढ़कर वहाँ पे कोई लड़ा हो, जिन्होंने बलिदान दिया हो। क्या किरदार के साथ जस्टिफिकेशन हुई? और दूसरी बड़ी बात, आज जिन किरदारों को देखकर बाकी समाज के युवाओं को प्रेरित करने के लिए एक आंदोलन चला हो अहीर रेजिमेंट का, क्या इस मूवी के बाद एक अलग से माहौल नहीं बनेगा? उस रेजिमेंट को इस तरह से लोग आगे अभी तक अगर सरकारें ने अगर बात नहीं सुनी है तो उसका वजन कम, जो हमें लगता है उसका वजन कम हो जाएगा। तो उसको ना बांधते हुए, ये सिर्फ एक समाज की नहीं, मैं कहूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसका विरोध करता हूँ इस मूवी का पूरी की पूरी तरह से। भाई छोटा भाई हूँ, मेरे जितने भी बड़े यादव हैं बॉलीवुड में भी हैं, भाई हमारा राजकुमार राव है ना, और भी कई यादव भाई है, और भाई एलवी राव हमारा स्टार। तो भाई मेरी तो ये इनसे इस बात में है कि भाई इसका पुरजोर विरोध करो। देखो कास्ट है तो सब कुछ है भाई, जात की बैकिंग मिलती है तभी आदमी बड़ा बनता है, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, कोई भी हो। तो भाई मेरी कास्ट के, यादव कास्ट के तो स्पेशल इसे ना पूरा बाइकआउट करो। और अगर तुमने ये मुंबई में कहीं मिल जाए तो इसे ना बैठा कर ठंडा जूस पिला के इससे समझाओ कि भाई तू कुछ और बना ले, हाँ इसने अपना बिगाड़ मत। और ये जो हमारा 36 बिरादरी का एक भाईचारा है, इसने तू खराब मत कर। हमें एक होकर इसका विरोध करना और इसको टोटली बाइकआउट करना। देखो, हर व्यक्ति का अपने समाज के प्रति एक दायित्व होता है अगर किसी के इतिहास को छुपाने का कार्य किया जा रहा है। देखो, वीरों की कोई जाति नहीं होती, बलिदान किसी एक जाति का नहीं है। भारत की भूमि को संरक्षण और रक्षण के लिए सबने बराबरी का हिस्सा दिया। लेकिन अगर कोई फिल्म अगर आ रही है और फिल्म केवल 120, जो उसका 1920 कुछ करके क्या है उसका टाइटल, 120 बहादुर, तो 120 बहादुरों में उनका जस्टिफिकेशन क्यों नहीं किया जा रहा है? देखो, हर समाज का अधिकार है अपने योद्धा के सम्मान के लिए सामने आना, और हम अपने भाइयों के साथ खड़े हैं। और रह गई बात देखो अहीर रेजिमेंट की, तो हम कहते हैं ना, इस देश के विपक्ष कहाँ हैं? अगर एक आंदोलन बहुत समय से एक लंबा चल रहा है तो इस देश के वो कहाँ गए हैं जो बात करते हैं अहीर रेजिमेंट की? कौन? माननीय अखिलेश यादव। क्या वो यादव नहीं है? क्या उनको दिख नहीं रहा है समाज के अंदर अगर 120 जवानों को छुपाने का, है ना? देखो, ये तो बिहार के पास पहुंचेंगे ना, अभी वहाँ चुनाव में बिजी चल रहे हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि हम अपने भाइयों के साथ हैं और जवानों की कोई जाति नहीं है,
क्योंकि जवान तो जवान है और अपनी मातृभूमि के लिए बलिदान है, और जिसका बलिदान हुआ है वो एकदम साथ खड़े हैं, हम अपने जवानों के साथ खड़े हैं। अगर किसी को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है वो गलत है और छुपाना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और निवेदन है तेजस्वी यादव, लालू यादव, मुलायम सिंह के पुत्र अखिलेश यादव सबसे कहना चाहते हैं कि भाई अगर अहीर रेजिमेंट की बातें ठंडे बस्ते में ही जानी है तो फिर आप किस समाज की लड़ाई लड़ रहे हो, किस समाजवाद के लिए लड़ रहे हो? भाई लड़ना है तो फिर लड़ो ना, लाओ अहीर रेजिमेंट, क्या दिक्कत है? कल को महार रेजिमेंट भी आनी चाहिए ना, कल को और भी रेजिमेंट आनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारी 36 बिरादरी जो धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए समर्पित भाव बलिदान का रखती है वो क्षत्रिय कहलाती है। ये हमारे क्षत्रियों का धर्म है, देश धर्म की रक्षा करने वाला क्षत्रिय ही कहलाता है। और अगर समाज का विपक्ष केवल राजनीति एक लंबे आंदोलन के दौरान करता आ रहा है और एक फिल्म के माध्यम से नैरेटिव को फिर से पुनः सेट किया जा रहा है भेदभाव का, किसमें? जातिवादी प्रथा, तो ये नहीं चलना चाहिए। बाइकॉट करने से कई बार मूवियाँ ट्रेंड करती हैं, जैसे पीके जैसी मूवी, यही चीज अपनाई गई थी केरल फाइल्स में, तो क्या ये इसमें भी बाइकॉट वाला एजेंडा? सुनिए, हमने बाइकॉट पद्मावत मूवी का किया था। भंसाली की भद्द पीट दी थी और वो भद्द आज तक उसको याद है। और हम आप भी कहते हैं अपने भाइयों के साथ खड़े हैं, तो 36 बिरादरी साथ खड़ी है। आप भेदभाव थोड़ी कर सकते हैं फिल्म के माध्यम से, तो भाई यहाँ भेदभाव का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारी बिरादरी सनातन है, हमारा धर्म। हर हर महादेव।